स्वागत है दोस्तों वंदे भारत फाउंडेशन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और मैं मालीराम शर्मा। आज हम बात करेंगे इस लेक्चर में, कुछ एग्जांपल्स करेंगे इसमें स्लोप के बारे में। अगर टू कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए हुए हैं तो स्लोप कैसे निकालते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि स्लोप होती क्या है, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन सब चीजों के बारे में बात की थी। स्ट्रेट लाइन जो कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 10। इस लेक्चर में हम कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी भी कवर कर रहे हैं, जेई मेन भी कर रहे हैं, जेई एडवांस के कुछ क्वेश्चन भी कवर करेंगे। साथ साथ में हम कवर करेंगे कुछ जैसे लाइक आईसीआर की एग्जाम होती है, इन सब चीजों के बेसिक कॉन्सेप्ट भी कवर करेंगे। तो आप जुड़े रहिए वंदे भारत फाउंडेशन के साथ। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि स्लोप, इसका फॉर्मूला क्या किया था हमने स्लोप का। हमने फाइंड आउट किया था y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यही होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसी की बात की थी हमने। साथ में हमने बात की थी tan थीटा क्या होता है, y अपॉन x, कैपिटल Y अपॉन x। इसको हम लिखते थे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसकी बात की थी हमने, यही बात की थी। साथ में हमने ये भी बात की थी कि tan थीटा क्या होता है, किसी भी कर्व का dy बाई डी एक्स उस पॉइंट पर x नोट y नोट, ये क्या होता है, एक tan थीटा होता है। x नोट dy अपॉन डी एक्स उस पॉइंट पर, उस कर्व के उस पॉइंट पर x नोट y नोट क्या दिए हुए हैं, अपने को कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसके tan थीटा के बराबर होता है। तो हमने ये सब चीजें बात की थी लास्ट लेक्चर में। अब इस बेसिस पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स गिवन है वो भी करते हैं और एडवांस भी कुछ क्वेश्चन करेंगे इस लेक्चर में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो देखते हैं एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल 1 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइंस। कुछ लाइंस के पॉइंट्स गिवन है, उनके क्या निकालना में, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस। देखो इसमें ए दिया हुआ है, ए क्या दिया हुआ हमें, पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट, पॉइंट्स 3, -2 एंड -1, 4 दिया हुआ है। इसी प्रकार हमें बी में क्या दिया हुआ है, सेम पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं, 3, -2 एंड 7, -2 ये दिए हुए हैं। इसी प्रकार सी में क्या दिया हुआ है, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, कहां कहां से जा रहे हैं, 3, -2 एंड 3, 4 से। इसी प्रकार डी क्या दिया हुआ है इसमें, मेकिंग इंक्लिनेशन of 60 degree with the positive direction of x axis। ये 4 क्वेश्चन हमें गिवन है एनसीईआरटी के। इसके साथ साथ में हम इनके एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले इन चारों क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो क्या दिया हुआ है, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3, -2 गिवन है और -1, 4 गिवन है। इससे क्या गुजर रही है, एक लाइन गुजर रही है। तो चलो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं। देखो आप फॉर्मूले से तो डायरेक्ट कर सकते हो, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। को एक को x1 y1 मान लो, एक को x2 y2 मान लो। लेकिन सबसे बड़ी चीज हमें यह है कि इसको समझना जरूरी है कि कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। जैसे जेई मेन और एडवांस के क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें आपको डायरेक्ट पहचानना ही पड़ता है। जरूरी नहीं है कि आपको पॉइंट्स गिवन हो, आपको लाइन गिवन हो और आपको पूछ सकते हैं कि इसका tan थीटा पॉजिटिव होगा, मतलब इसकी स्लोप पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। ये सब चीजें क्वेश्चन पूछ सकते हैं अराइज। आप अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो,
रटो मत, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो। अब देखो हम क्या लेते हैं, हॉरिजॉन्टल में हमेशा क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस लेते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया पॉजिटिव। इसमें क्या लेते हैं हम हमेशा, वाई एक्सिस लेते हैं, वाई एक्सिस लेते हैं। ये पॉजिटिव एक्सिस हो गया, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया, ये फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, क्या दिया हमें पॉइंट, 3 और -2। 3 क्या है, एक्स का कोऑर्डिनेट है, और -2 किसके लिए, वाई के लिए। देखो +3 तो यहाँ है, और -2 मतलब वाई एक्सिस पर। देखो ये पॉजिटिव है 1 2 3, लेकिन यह क्या हो जाएगा, -1 -2, मतलब ये पॉइंट कहाँ, यहीं आ रहा है। इस पॉइंट को आप डिनोट 3, -2 हम लिख देते हैं इसको, 3, -2, -1, 4, -1। एक्स का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, एक्स के लिए -1 दिया हुआ है। देखो -1 -2 -3 इसी प्रकार चलता रहेगा। तो ये -1 हो गया, लेकिन y की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है, मतलब ये पॉइंट यहां आ रहा है। हमारे पास आ गया -1, 4। अब देखो इनको मिला दीजिए, इन दोनों को, ये हमारे पास क्या आ गई, लाइन आ गई, कुछ ऐसे बन रही है ये लाइन आ गई। अब देखो हमेशा स्लोप क्या लेते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्स से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये पॉजिटिव एक्सिस है, इसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं हम लोग। ये लो, ये आ गया। देखो मैं यहाँ इसको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। ये लो, ये क्या हो जाएगा, इसका एंगल हो गया, एंगल कितना हो गया, थीटा ले लेते हैं। अब देखो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, ये थीटा 90 से बड़ा है या 90 छोटा है, ये एक्यूट है या ऑप्टस एंगल है। एक्यूट क्या होता है, जो 90 से छोटा हो, और ऑप्टस क्या होता है, जो 90 से बड़ा हो। मतलब ये 90 से बड़ा हो रहा है, देखो यहां से 90 तो यहीं रह गया, लेकिन ये 90 से बढ़ा रहा है, थीटा की वैल्यू 90 से बढ़ी है। इस ग्राफ से पता लग रहा है थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ऑप्टस एंगल, ऑप्टस एंगल है। तो इसके लिए tan थीटा क्या होगा, लेस देन 0, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। थीटा इज ग्रेटर देन 0, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री के लिए tan थीटा क्या होता है, लेस देन 0। इसका मतलब स्लोप नेगेटिव आएगी, स्लोप क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो आप ऐसे लाइन देख के भी पता लग सकते हो। अब देखो अगर लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप नोट लगा के लिख दीजिए, इससे एक चीज समझ में आ रहा होगा कि ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट है, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है। प्रथम चतुर्थांश, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट है। अगर लाइन सेकंड और फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या कर रही है, पासिंग थ्रू फर्स्ट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट, तो ये क्या होगी, हमेशा नेगेटिव होगी, हमेशा क्या होगी, नेगेटिव स्लोप देगी। अगर लाइन फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट से गुजर रही है, अगर लाइन फर्स्ट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट से गुजर रही है, चाहे देखो अभी ये देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट को भी कट कर रही है, लेकिन कट करना नहीं है, किससे होके गुजर रही है, सेकंड और फोर्थ से होके गुजर रही है। इसका एंड पॉइंट क्या है, सेकंड कोऑर्डिनेट है, इसका एंड पॉइंट क्या है, फोर्थ कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब क्या है, ये लाइन क्या है, नेगेटिव स्लोप देगी। अगर फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट में आ रही है तो हमेशा पॉजिटिव स्लोप देगी। अब लिख लीजिए, नोट लगा के, नोट लगा के लिख लीजिए, इफ लाइन इज पासिंग थ्रू फर्स्ट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट, फर्स्ट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट, तो क्या हो जाएगा, स्लोप नेगेटिव। इस साइन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव, इसको लिख लीजिए नेगेटिव। स्लोप क्या होगी, नेगेटिव होगी, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इफ लाइन इज पासिंग थ्रू फर्स्ट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट देन स्लोप क्या होगी, नेगेटिव होगी, इसको रिमार्क करके लिख लीजिए। इसी प्रकार अगर लाइन सेकंड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट से क्या कर रही है, गुजर रही है, तो क्या हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सेकंड और फोर्थ के लिए, सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड के लिए तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। फर्स्ट एंड थर्ड की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर सेकंड और फोर्थ से गुजर रही है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव होगा। इसका मतलब tan थीटा इसके लिए क्या हो जाएगा, लेस देन 0, इसके लिए क्या हो जाएगा, tan थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसकी थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 से 90 के बीच में, थीटा 0 से 90 के बीच में एक्यूट एंगल होगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, थीटा 90 से 180 के बीच में होगा, ऑप्टस एंगल हो जाएगा। ठीक है,
ये नोट डाउन करके, सॉरी इसको इंपॉर्टेंट लगा के लिख लीजिए इन दोनों कॉन्सेप्ट को। ये दिखते छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये बहुत सारी एग्जाम के लिए क्या है, एक ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्वेश्चन दिया हो तो आप इससे भी पता लग सकते हो, जेईई मेन वगैरह में मोस्टली पूछे जाते हैं। चलो इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे, हमने इस कॉन्सेप्ट की बात कर ली, अब चलो उस क्वेश्चन की बात करते हैं एक एनसीईआरटी के मेथड से। अब हमने देखा था कि इसकी क्या आ रही थी, स्लोप नेगेटिव आ रही थी, तो चलो हम निकालते हैं फॉर्मूले से। हमें क्या दिया हुआ है, x1 ये है, y1 ये ले लेते हैं, x2 और y2, ठीक है। tan थीटा हमने क्या लिखा था, स्लोप tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही लिखा था हमने। tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब देखो हमारे पास यहाँ y2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है -2, तो ये -2 कोष्टक में लिख दीजिए। इसी प्रकार x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1 है, और यह x1 की वैल्यू 3 है, तो -1 -3, तो हमारे पास tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया, अपॉन -1 और -3 कितना हो गया -4, ये कितना आ रहा है 1.5 या 3/2। tan थीटा क्या आ जाएगी स्लोप -1.5, इसका मतलब क्या है 1.5 लेस देन 0, स्लोप क्या आ रही है नेगेटिव आ रही है। तो ये लाइन कौन कौन से कोऑर्डिनेट से गुजरेगी, अगर नेगेटिव स्लोप है तो सेकंड और फोर्थ से गुजरेगी, सेकंड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट से गुजरेगी। तो ये हमारे पास इस प्रकार क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, इसी प्रकार ये x1, ये सारी लाइन x1 वाली है, ये y1 वाली है, ये x2 वाली है, ये y2 वाली है, ठीक है। तो चलो b वाला करते हैं। अब देखो b वाले में x1 क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, y1 -2 दिया हुआ है, x2 7 दिया और y2 -2 दिया हुआ है। तो चलो निकालते हैं स्लोप, y2 की वैल्यू कितनी दी हुई है -2 दिया हुआ है, चलो -2 पुट करते हैं, -2 आ गया। इसी प्रकार y1 की वैल्यू -2 दिया हुआ है, तो -2 हो जाएगा। x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू 7 है और x1 की वैल्यू 3 है, 7 - 3। अब देखो यहाँ माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, और इधर माइनस का 2, तो क्या हो जाएगा ऊपर 0 अपॉन 4 आ रहा है। 0 में किसी का भी भाग लगाते हैं, किसी से भी डिवाइड करते हैं तो 0 आएगा, तो हमारे पास tan थीटा इक्वल टू 0 आ गया, tan थीटा इक्वल टू 0 आ रहा है। tan थीटा 0 कब होता है, थीटा इक्वल टू 0 के लिए। इसका मतलब ये क्या आ रहा है, इसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है, अगर ये वाला है दिया हुआ है तो ये लाइन क्या होगी, लाइन हमेशा किसके पैरेलल होगी, थीटा इक्वल टू 0, x के पैरेलल होगी ये लाइन। देखो इसके लिए कमेंट लिख सकते हो, थीटा इक्वल टू 0 कैसे, ये लाइन ये हमेशा ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। देखो ये थीटा इक्वल टू 0 ही बना रही है, क्योंकि ये यहां से स्टार्ट हो रही है यहीं एंड हो रहा है, तो थीटा इक्वल टू इसके लिए 0 है। ये किसके पैरेलल है, x एक्स के पैरेलल है। कमेंट लिखो, लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, लाइन x एक्स के पैरेलल है। तो चलो इसको नोट डाउन कीजिए। अब चलते हैं इसका थर्ड पार्ट करते हैं। इसका हो गया, चलो थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, बी पॉइंट हो गया। अब सी वाला करते हैं। देखो हमारे क्या दिया हुआ है, x1 की वैल्यू 3 दी हुई है, y1 की वैल्यू -2 दी हुई है, x2 की वैल्यू 3 है और y2 की वैल्यू 4 दी हुई है। तो चलो y2 की जगह पुट करते हैं, 4 दिया हुआ है, माइनस y1 की जगह -2 दिया हुआ है, लेकिन माइनस ऑलरेडी पहले से है तो इसको -2 ऐसे कोष्टक में लिख देते हैं। अब देखो यहाँ 3 दिया हुआ है, किसकी वैल्यू, x2 की वैल्यू, और x1 की वैल्यू भी 3 दिया हुआ है, तो 3 - 3 ये किसके बराबर है, tan थीटा के बराबर है। चलो हमें क्या आ गया, tan थीटा इक्वल टू 4, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 अपॉन 3 में से 3 गया तो 0। इसका मतलब क्या रहा है, 6 में 0 का भाग लगाए तो अनडिफाइंड मतलब इनफाइनाइट, और tan थीटा इक्वल टू इनफाइनाइट कब होता है, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो।
थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, चलो इसी में देखते हैं, ड्रॉ करते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। एक्स और वाई एक दूसरे क्या है, 90 डिग्री पर है, परपेंडिकुलर है। ये लो, अगर यहां से स्टार्ट होगा और यहां तक जाएगा, ये 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये रेखा किसके पैरेलल है, ये लाइन किनके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। स्लोप हमारे पास क्या आ गई, इनफाइनिटी, अनडिफाइन है। लेकिन कमेंट लिख लीजिए इसके लिए, लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये दो स्पेशल केस थे क्वेश्चन, इसके लिए भी, बी वाले पार्ट के लिए भी और सी वाले पार्ट के लिए, क्योंकि उसके लिए क्या रहता है, एक्स एक्स के पैरेलल आ रहा था, इसके लिए वाई एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। बात आपको समझ में आई होगी। अब चलो बात करते हैं डी वाला, इनसे डिफरेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट तो नहीं है लेकिन आसान सा क्वेश्चन है। मेकिंग इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। कितना इंक्लिनेशन बनाया हुआ है, 60 डिग्री का, और कहां किसके साथ बनाया हुआ है, पॉजिटिव एक्स एक्स के साथ। सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव एक्स के साथ 60 डिग्री का इंक्लिनेशन, देखो ये लो, यहां से स्टार्ट होते हैं, ये लो 60 डिग्री, ये इंक्लिनेशन बना हुआ है 60 डिग्री का, ये लो इंक्लिनेशन बनाया हुआ, 60 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है। तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, इस वाली लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी। हमने देखा था स्लोप क्या होता है, टेन थीटा होती है, और थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 60 डिग्री है। तो स्लोप इक्वल टू टेन 60 डिग्री, और हमें पता है टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, √3 को 1.732 भी लिखते हैं। तो क्या आ जाएगी स्लोप, क्या हो जाएगी हमारे पास, √3 आ जाएगी। इस प्रकार ये चारों क्वेश्चन होते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाला यह था कि अगर लाइन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से गुजर रही है तो क्या हो जाएगी, स्लोप हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और टेन थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में होगी, ठीक है। अगर हमारी लाइन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से गुजर रही है, आपको पता लग रहा है कि सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से गुजर रही है लाइन, इसके लिए क्या हो जाएगा, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, स्लोप क्या होगी, नेगेटिव होगी हमेशा। अगर टेन थीटा इक्वल टू 0 आ रहा है तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री आ गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसी प्रकार टेन थीटा इक्वल टू इनफाइनाइटी, मतलब अनडिफाइंड रूप दे रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये लाइन किसके पैरेलल होगी, वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, मतलब वर्टिकल होगी, 90 डिग्री पर होगी, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन होगी, ठीक है। ये हमने चार कॉन्सेप्ट इसमें देखे हैं, छोटी छोटी बातें की है, कुछ क्वेश्चन किए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, अगर दो लाइंस की बने उनके बीच में क्या निकालेंगे, एंगल निकालेंगे। इफ टू लाइंस आर गिवन देन हाउ विल फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइन। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। आप वंदे भारत फाउंडेशन के साथ जुड़े रहिए, अधिक से अधिक बच्चों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।